नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कड़ी में आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस कड़ी में मैं एक पेड़ साझा करूंगा जिसे हम सभी परिचित है। जी हाँ, जंगली बादाम, जिसके वैज्ञानिक नाम स्टार्कुलिया फेटिडा है। हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है कि इसका औषधीय गुण और इसका आर्थिक मूल्य कितना है। हमें इसकी विशेष सुंदरता, इसकी अनूठी संरचना पर ध्यान देना होगा, जिससे हमारा तात्पर्य है। मैं आपका ध्यान इस वृक्ष के एक विशेष चरित्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप इसके ऊपरी हिस्से से परिचित हैं, लेकिन क्या आपको इसके निचले हिस्से के बारे में कोई जानकारी है, जो जमीन के नीचे अर्थात जड़ है? आइए देखते हैं इसके विशेषता जो अपने आप अनूठा है। इसके रूट बॉल देखें और इसके आलंकारिक मूल्य को अनुभव करने की प्रयास करें। आज की दुनिया में इसे फैंसी नाम देकर ऊंचे दाम पर बेचा जा सकता है। आपको इस प्रकार की रूट बॉल सामान्य रूप से नहीं मिलेगी। इसे प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष चरणों का पालन करना होगा। क्या है वो खास प्रक्रिया? आइए जानते हैं विस्तार से। आइए देख लेते हैं कैसे बनाया जा सकता है ऐसे रूट बॉल। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इस प्रकार की जड़ें कैसे तैयार किया। इस प्रकार की जड़ संरचना को प्रस्तुत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसके बीज। आप इसे काटिंग से उगा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी जड़ संरचना नहीं मिलेगी। इसके बीजों को अंकुरित करने का सबसे अच्छा समय मॉनसून है। 2018 के मॉनसून में मैंने इसकी 5 बीज 4 इंच के 2 पॉट में लगाया था, जिनमें से 3 पौधा मिला है मुझे। 1 साल तक उसी गमले में उगाने के बाद 2019 में उसी गमले में थोड़ा ऊपर उठाकर रिपोर्ट किया। 2020 में मैंने रूट बॉल खोला और ऊपरी हिस्से की फाइबरस रूट को हटा दिया और इसे 6 इंच के पॉट में ट्रांसप्लांट किया। आप देख रहे हैं इसके जड़ इसकी तने से भी मोटी है। जंगली बादाम के पेड़ 100 फीट तक ऊंचे होते हैं, इसलिए जमीन के नीचे इसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए और इसी कारण से इसकी जड़ इतनी मोटी और मजबूत होती है। आइए देखते हैं जड़ों की वर्तमान स्थिति। यदि आप इसे जमीन में अथवा बड़े गमले में उगाएंगे तो इस प्रकार की कॉम्पैक्ट रूट बॉल नहीं मिलेगा। शुरुआत में आप छोटे गमले में इसकी कॉम्पैक्ट रूट बॉल बनाएं, फिर इसे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करें। रूट बॉल से मिट्टी हटा लिया, अब बहते पानी में इसे साफ करते हैं। टैप रूट को और आगे नहीं बढ़ाना है मुझे। सभी टैप रूट्स नीचे से प्रून कर दूंगा, जिससे ढेर सारे फाइबरस रूट्स बनेगा। आमतौर पर ऐसा ही होना चाहिए। देखते हैं इस पेड़ के लिए क्या परिणाम होता है। बोनसाई के लिए रेशेदार जड़ें आवश्यक है। मैं पॉटिंग के लिए सिंडर, गोबर की खाद और कोकोपीट के मिश्रण का
उपयोग कर रहा हूं। पॉटिंग करने से पहले डिफोलिएट कर लेंगे और एक्सपोज्ड रूट्स के सारे फाइबरस रूट्स हटा देंगे। फाइबरस रूट्स मिट्टी के नीचे चाहिए, तो आप भी आज से जंगली बादाम की बीज संग्रह करने की प्रयास शुरू कीजिए और अपने संग्रह में एक अनूठा बोनसाई जोड़िए। परिणाम क्या होता है देखने के लिए अभी प्रतीक्षा करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।